अरे इम्तियाज़ जलील साहब, आपकी पार्टी को मालेगांव ने, आपकी पार्टी के इमाम को 2 मरतबा ये मालेगांव शहर ने यही 17 सालों के अंदर विधानसभा के अंदर भेजा। आप अपनी पार्टी के एमएलए से पूछिए कि आप 1 मरतबा भी उनके घर नहीं गए। ये किस तरीके की सियासत और किस तरीके का आप लाशों के ऊपर, लोगों के ज़ख्मों के ऊपर, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, लटक रही है जो तलवार उसकी गर्दन पर, फिर उसके बाद तो मैं भी पुकारा जाऊंगा। यहाँ पे आदत है भक्तों को झूठ सुनने की, मैं सच कहूँगा तो बेमौत मारा जाऊँगा। शहर को सब मालूम है, शहर को आप इतना बेवकूफ़ मत समझिए कि कौन भाग रहा है और कौन किसका कुर्ता पकड़ करके खींच रहा है। आप उसके लिए एक मालेगांव आप दौरे पर थे और मैं गुज़िश्ता दिनों एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब मालेगांव आए थे। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर जब उनकी पोस्ट देखी कि वो मालेगांव आने वाले हैं तो बरदस्ता मेरे जहन में किसी का एक शेर आया कि मुद्दतों बाद दस्तक हुई, ज़रूर कोई मत होगा। जाहिर बात है कॉरपोरेशन इलेक्शन करीब है और इम्तियाज़ जलील साहब का ऐसे वक्त में मालेगांव दौरा ये अपने अंदर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है। इम्तियाज़ जलील साहब मालेगांव आए, खैर वो हमारे लिए मेहमान है, मालेगांव वालों ने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन हमें इश्काल इस बात से है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने मालेगांव के दौरे को ये मुद्दा दिया कि वो मालेगांव के अंदर 2008 में बम ब्लास्ट के अंदर जो लोग शहीद हुए थे उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इम्तियाज़ जलील साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट भी है, उनके ऊपर इतना बड़ा झूठ शोभा नहीं देता। उन्होंने इंतहाई सुशीलता से जो झूठ परोसा है और जो झूठ परोसने का उनको ऊपर से आदेश मिला था, उन्होंने उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन उन्हें ये चीज़ सोचना चाहिए कि लाशों के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। अब इम्तियाज़ जलील साहब भी शायद मालेगांव की सियासत को जानते होंगे, जिस तरीक़ा से उन्हें झूठ परोसने के लिए कहा गया है। शाहिद कमाल ने कहा था, लटक रही है जो तलवार उसकी गर्दन पर, फिर उसके बाद तो मैं भी पुकारा जाऊंगा। यहाँ पे आदत है भक्तों को झूठ सुनने की, मैं सच कहूँगा तो बेमौत मारा जाऊँगा। हमें ये कहना है कि अगर आप आए इम्तियाज़ जलील साहब, आप ही की पार्टी के इमाम के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब कहते हैं कि सियासत में कुछ छुपता नहीं है, पानी का हग्गा ऊपर आ जाता है। और आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि किसी ने कहा था कि बहुत सफाई से धोई थी कातिल ने आस्तीन, शायद वो भूल रहा था कि लहू बोलता भी है। आप मालेगांव का दौरा किए, क्या वजह थी, आप क्यों आए? आप क्या समझते हो कि हमें पता नहीं है? क्या शहर को पता नहीं है? शहर को सब मालूम है। शहर को आप इतना बेवकूफ़ मत समझिए कि कौन भाग रहा है और कौन किसका कुर्ता पकड़ करके खींच रहा है। आप उसके लिए एक मालेगांव आप दौरे पर थे और मैं कहना चाहूँगा इस मालेगांव की वो सियासी ख़ानदान से जो अपना सियासी वजूद बरकरार रखने के लिए इतना गिर करके सियासत कर रही है। अरे लात मारिए ऐसी सियासत को कि हर चुनाव आने के पीरियड के अंदर आपको मिन्नत समाजत करना पड़े, आपको पैरों के ऊपर गिरना पड़े। और उधर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसी कुर्सी के लिए कि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव के अंदर आपको गाली खानी पड़े, अरे लात मारिए ऐसी कुर्सी को, ऐसी सियासत को। लेकिन खैर वो उनका मसला है। हमें कहना सिर्फ ये है कि इम्तियाज़ जलील साहब आप मालेगांव के दौरे पर आए थे, ठीक है, आप दौरा करिए। आप ये भी बोल सकते थे कि कॉरपोरेशन चुनाव करीब है, उसके लिए हम मालेगांव के दौरे पर थे। लेकिन मालेगांव के अंदर 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था, उसके अंदर 6 लोग शहीद हुए थे। उसके अंदर एक 11 साला फरहीन नाम की बच्ची भी थी। जिस वक्त ये निकाल आया 31 जुलाई को, उसके वालिद साहब हॉस्पिटलाइज हो गए, वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए ये फ़ैसला सुन करके। और उन्होंने ये कहा कि 8 सितंबर 2008 को मेरी बच्ची जब बम ब्लास्ट हुआ था तो मेरी बच्ची शहीद हुई थी, लेकिन आज जब 31 जुलाई को निकाल आया तो मेरी बच्ची दोबारा शहीद हो गई। तो ऐसे लोग जिनके ज़ख्म निकाल के वक्तों में दोबारा उनके ज़ख्म ताज़ा हो गए, आज जो साहब औलाद है वो इस चीज़ को, इस दर्द को समझते हैं और आप ऐसे लोगों के ऊपर राजकारण कर रहे हो। मैं इम्तियाज़ जलील साहब से ये कहना चाहूँगा कि औरंगाबाद 17 साल हो गए मालेगांव बम ब्लास्ट को। औरंगाबाद यहाँ से मात्र 125 किलोमीटर की दूरी पर है। आज आपको मालेगांव शहर के वो बम ब्लास्ट के शोहदा याद आए?
उनके घर वाले आपको आज याद आए। 31 जुलाई को निकाल हुआ, आप 5 अगस्त को मालेगांव का दौरा करते हो, केवल सिर्फ 125 किलोमीटर औरंगाबाद, और आपको आज वो लोग याद आ रहे हैं। अरे इम्तियाज़ जलील साहब, आपकी पार्टी को मालेगांव ने, आपकी पार्टी के इमाम को 2 मरतबा ये मालेगांव शहर ने यही 17 सालों के अंदर विधानसभा के अंदर भेजा। आप अपनी पार्टी के एमएलए से पूछिए कि आप 1 मरतबा भी उनके घर नहीं गए। ये किस तरीके की सियासत और किस तरीके का आप लाशों के ऊपर, लोगों के ज़ख्मों के ऊपर, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपनी औलाद खोई, और आप उनके ऊपर सियासत कर रहे हो। और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर, अभी पार्लियामेंट सेशन चालू है, पार्लियामेंट के बाहर खड़े रह कर के मालेगांव के निकाल के ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं हिम्मत हुई कि पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को उठा करके सवाल किया जाए। और मालेगांव की जो एमपी है मालेगांव हल्के से शोभा बच्चाओ, उनसे तो क्या ही उम्मीदें रखी जा सकती है। पार्लियामेंट सेशन के अंदर आज मालेगांव शहर ने 2 लाख वोट दे करके शोभा बच्चाओ को जिस कुर्सी के ऊपर बिठाया, और उसी कुर्सी के ऊपर बिठाने के नतीजे के अंदर शोभा बच्चाओ ने, मालेगांव शहर के लोग शोभा बच्चाओ को उसी कुर्सी के ऊपर बिठाने के नतीजे में आज मालेगांव शहर के लोग जेल के अंदर बैठे हैं। शोभा बच्चाओ उनके लिए पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ नहीं उठा रही है, तो हम क्या शोभा बच्चाओ से उम्मीद रखेंगे कि ये जो निकाल आया है ये मालेगांव के हित में, और मालेगांव के अंदर जो लोग बम ब्लास्ट के अंदर शहीद हुए थे, आज उनकी रूह को सुकून नहीं पहुंचा ये निकाल की वजह से। तो शोभा बच्चाओ ये मुद्दा लेकर के क्या पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाएंगी?